अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन को यूट्यूब पर। इस वीलॉग में एक तो आपको बताएंगे कि अडियाला में इमरान खान साहब ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए ईरान के इशू के हवाले से क्या क्या पॉलिटिकली क्या गुफ्तगू की है, और इस्टेब्लिशमेंट को एक बार फिर इमरान खान ने पैगाम दिया है। इमरान खान ने बड़ा वाज़ेह अल्फाज में क्लियर कट पैगाम दिया है, और उस पैगाम का जवाब अब क्या आएगा वो एक अलग बात है, उसके ऊपर भी बात करेंगे, लेकिन और उसके ऊपर सर्टनली तज्जिया भी करेंगे। तो मैं थोड़ी देर में बताता हूँ कि इमरान खान ने इस्टेब्लिशमेंट को क्या पैगाम भिजवाया है और उसका जवाब क्या एक्सपेक्टेड है, मतवक्को है। इसके अलावा जो ख़बरें हैं उसमें पाकिस्तान में आपको पता है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास तलब किया गया था, जिसमें तीनों चीफ्स ने शिरकत की है, और पाकिस्तान ईरान तनाव की जो सूरत हाल थी उसमें कमी वाक़ई हुई है। ईरान की तरफ से भी मस्बत कॉन्डक्ट अब सामने आया है, और पाकिस्तान ने भी जवाबन एक मस्बत तरीके से उसको रिस्पॉन्ड किया है। सिचुएशन नॉर्मलाइजेशन की तरफ जा रही है, और उसके बाद वफाकी काबीना के इजलास में जो फ़ैसले का ऐलान किया गया है, जो जिन फैसलों का, उसके ऊपर भी बात करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं इमरान खान साहब। एक तो अडियाला जेल में जो गुफ्तगू उन्होंने की है सहाफ़ियों से गैर रस्मी, उसमें ईरान के हवाले से बात करते हुए ईरान के हमले की मज़म्मत की है, और कहा है कि ताल्लुकात लेकिन अच्छे होने चाहिए पाकिस्तान और ईरान के माबैन, क्योंकि ख़राब ताल्लुकात से इसराइल और दुश्मन खुश होंगे। यानी कि हमले की मज़म्मत करते हुए उन्होंने अच्छे ताल्लुकात होने पर ज़ोर दिया है, और तमाम पड़ोसी मुल्कों से उनका कहना था कि अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। और उन्होंने मज़ीद ये कहा कि अगर 5 अगस्त ना होता, 5 अगस्त आपको पता है जिसमें कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो मोदी सरकार ने ख़त्म कर दिया था, तो उन्होंने कहा कि अगर 5 अगस्त ना होता उनके दौरे हुकूमत में, तो हिंदुस्तान से भी अच्छे ताल्लुकात करने की कोशिश करता। तो ये तो इमरान खान ने गुफ्तगू की है पाकिस्तान की मौजूदा फ़ॉरेन पॉलिसी पर। और उसके बाद जब ज़ाती तौर पर पॉलिटिकली उनसे बात हुई है, उनसे सवाल हुआ है, और सहाफ़ी ने सवाल किया है कि क्या कोई डायलॉग, बातचीत आपके मामले में भी हो सकती है कि नहीं हो सकती है, तो उसके ऊपर उनका जवाब ये था कि मैं एक सियासी आदमी हूँ और 19 माह से कह रहा हूँ बात करने को तैयार हूँ। तो ये जो इमरान खान ने कहा है कि 19 माह से कह रहा हूँ कि बात करने को तैयार हूँ, ये बात दुरुस्त है कि इमरान खान की तरफ से पहले भी ये इंदिया गया है कि वो बात करने के लिए तैयार हैं इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और अभी भी ये इंदिया दिया गया है। तो अभी बड़ा वाज़ेह पैगाम इमरान खान ने इस सवाल के जवाब में इस्टेब्लिशमेंट को दिया है कि वो बात करने के लिए तैयार हैं। और अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि कई दफ़ा होता ऐसे है कि ख़बरें हमें आती हैं कि जी इस्टेब्लिशमेंट क्या रिस्पांस, जब हम जानने की कोशिश करते हैं ना कि इसके ऊपर इस्टेब्लिशमेंट क्या रिस्पांस दे रही है, ये क्या देती है, तो अक्सर ये खबर आती है कि जी वो इस्टेब्लिशमेंट तो कहती है कि हमारा इस मामले से कोई ताल्लुक ही नहीं है, इट इज़ नॉट बिटवीन। इमरान खान को अगर बात करनी है तो वो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से बात करें, वो पॉलिटिशन से बात करें, सियासतदानों से बात करें, तो इस्टेब्लिशमेंट का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। और कई दफ़ा तो यहाँ तक भी बात आती है कि वो कहते हैं कि हम इस चीज़ में डलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये चीज़ जो है अब पाकिस्तान के अवाम बहुत क्लियरली रियलाइज़ करते हैं कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट का मामले से कुछ लेना देना नहीं है, ऐसा नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट इर्रेलेवेंट है, ऐसा नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है या गैर जानिबदार है, ऐसा नहीं है कि इस्टेब्लिशमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सियासतदान आपस में बैठ के जैसे मर्ज़ी डील करें। असल में जो सबसे ज़्यादा ताकतवर स्टेक होल्डर बीच में है, जिसकी चलती है और जो अपनी चलाना चाहती है और जो चलाती भी है, और अगर ना चला सके तो फिर उसके नताइज भी निकलते हैं उन लोगों के लिए जिनके ऊपर वो चला नहीं पाती है, वो इस्टेब्लिशमेंट ही है पाकिस्तान में। इसमें तो अब लोगों को बहुत क्लियर हो गया है ना बात। तो अब अगर इस इमरान खान की मिसाल के तौर पे इस कमेंट के नतीजे में दोबारा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई जवाब नहीं आता, या जवाब ही आता है कि जी हमारा तो काम ही नहीं है, हम तो इसके अंदर डलना ही नहीं चाहते हैं, वो अपने पॉलिटिकल स्टेक होल्डर से बात करें, तो फिर इसका मतलब यह है कि इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान से अभी बात नहीं करना चाहती है, और फ़िलहाल वो बात नहीं करेगी, क्योंकि उनका जो भी जहन है, उनका जो भी माइंडसेट, उनका जो भी प्लान है, उसके मुताबिक फ़िलहाल वो इमरान खान के साथ जो सिचुएशन है उसमें वो चाहते हैं कि जी अभी किसी किस्म की बात ना हो। वैसे भी इमरान खान जेल के अंदर हैं, और जेल के अंदर
होते हुए इलेक्शंस का जो मामला है उसमें काफ़ी हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को डैमेज भी किया जा चुका है, उनसे बल्ले का निशान भी लिया जा चुका है। अब अजीबो गरीब निशानात पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट होल्डर्स इलेक्शंस कंटेस्ट करें। मिसाल के तौर पे वाटर टरबाइन, अब पिंड में आप चले जाएं वहाँ पे लोग वाटर टरबाइन वो देखें तो खैर ट्यूबवेल का तो लोगों को पता होता है, लेकिन वाटर टरबाइन अगर आप वो उसकी तस्वीर मैंने भी देखी तो मुझे बड़ी कॉम्प्लिकेटेड लगी जो बनाई हुई थी कि वाटर टरबाइन किसी का निशान है। फिर इस तरह के निशान भी हैं जैसे बैंगन हो गया या फिर और इस तरह की चीज़ें हो गई, तो मंजी हो गई, तो इस तरह के निशानात वगैरह। तो जो इस वक्त सिचुएशन है पीटीआई के साथ, पीटीआई अगर पॉलिटिकली उसमें लूज़ करती हुई नज़र आ रही है जिसके लिए बहुत मेहनत की गई है, तो उस सिचुएशन के नताइज जब तक हासिल नहीं हो जाते, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शंस में जब तक नताइज में हार नहीं जाती है तब तक इमरान खान से बात नहीं की जाएगी, जो मेरी पर्सनल असेसमेंट है। लेकिन बहरहाल मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये स्ट्रेटजी दुरुस्त नहीं है और ये इंगेज करना, डायलॉग करना, बातचीत करना, सियासी प्रोसेस को आगे चलाना ही मुल्क के लिए बेहतर है और सियासत के लिए बेहतर है और लोगों के लिए भी बेहतर है। और अगर कोई चीज़ मुल्क और लोगों के लिए बेहतर है तो सर्टनली वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी बेहतर है। लेकिन फ़िलहाल जो सूरत हाल है, जब इमरान खान साहब से ज़मान पाक लाहौर में मुलाकात होती थी बतौर सहाफ़ी, तो तब भी कई दफ़ा उनको सुना ये कहते हुए कि वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक बहुत डेडलॉक की सी सिचुएशन है, वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। वो एक्ट ऐसे करते हैं कि जी उनका इस मामले से कोई लेना देना है नहीं और उनका क्या काम है या उनका क्या ताल्लुक़ है, और उनका तो काम ही नहीं है पॉलिटिशियन से या पॉलिटिकल प्रोसेस के हवाले से बातचीत करना। लेकिन अब लोगों को तो क्लियर है कि जी ऐसा है नहीं है, तो सारी जो भी उनकी पॉलिटिकल वो है स्ट्रैटेजी या पॉलिटिक्स में जो इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत है वो भरपूर होती है। लेकिन जब बात आए इस तरह की कि उस में बात करने का एक फरीक कहे जिसके साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है या नज़र आ रहा है कि उसको दीवार के साथ लगाया जा रहा है, तो फिर ये कह दिया जाए कि जी हमारा तो काम ही नहीं है इसके अंदर, तो इसका मतलब ये है कि आप अभी चाहते नहीं है कि उस फरीक के साथ वो सिचुएशन अभी ओवर हो। तो बहरहाल ये इमरान खान साहब ने कहा है। मज़ीद जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो उन्होंने कहा जी कि रेलू कट्टे की खिचड़ी पक रही है ताकि कंट्रोल्ड पार्लियामेंट हो। मेरी सबसे बड़ी गलती कमज़ोर हुकूमत लेना था। कमज़ोर हुकूमत के बजाय मुझे फिर से इंतखाबात करवाने चाहिए थे। इंतखाबात के बाद कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत से बेहतर होगा ऑपोजिशन में। इंतखाबात के बाद कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत से बेहतर होगा कि ऑपोजिशन में बैठूँ। तो यहाँ पे अब मेरे ख्याल में इमरान खान के भी थोड़ा सा रीविज़िट करने की ज़रूरत है। जो दो गलतियाँ उन्होंने मानी है, और गलती मानना अच्छी बात होती है। एक तो उन्होंने कहा है कि कमज़ोर हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी 2018 के इंतखाबात के बाद, और इंतखाबात में दोबारा जाना चाहिए था, और कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत से बेहतर है कि ऑपोजिशन में बैठूं। तो यहाँ पे दो चीज़ें समझने वाली हैं उनके लिए। पहली चीज़ समझने वाली क्या, आप लोगों को समझा रहा हूँ, उन्होंने तो कहा है तो उन्हें समझ आ गई है तो उन्होंने कहा है ना। पहली चीज़ ये कि जिस तरह 2018 में कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत उन्होंने ली, ही नाउ बिलीव्स कि वो गलत फ़ैसला था, नहीं लेनी चाहिए थी। बिल्कुल मैं इमरान खान की इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। दूसरी, जब वो ये कहते हैं कि कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत लेने से बेहतर है ऑपोजिशन में बैठूं, तो यहाँ पर जो मैं समझता हूँ कि उनके भी रियलाइज़ करने वाली बात है वो ये है कि फिर बेहतर था कि आप नेशनल असम्बली से, उस टाइम पे जब तहरीक-ए-आदम एतमाद 2022 अप्रैल में हुई थी और इतनी बड़ी ऑपोजिशन, तगड़ी ऑपोजिशन आपके पास थी और आप रिज़ाइन करके सड़कों पर चले गए थे, तो अब आपको समझ आ रहा है कि ऑपोजिशन की भी अपनी एक ताकत होती है पार्लियामेंट में। अब जबकि उन्होंने तो इलेक्शन कमीशन ने और मौजूदा हुकूमत ने तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दी ना बात कि जी अब इनको अपोजिशन से भी वाइप आउट करो, साफ़ करो, चंद गिने चुने लोग पीटीआई के अपोजिशन में बैठें, बाकी पीटीआई का सफाया करो। लेकिन पीटीआई अब समझ आ रहा है कि उस टाइम पे अगर अपोजिशन में भी जाके बैठ जाती तो कितनी मजबूत अपोजिशन कर सकती, और उन्होंने देखें खुद कहा है कि कमज़ोर इत्तेहादी हुकूमत से बेहतर होगा कि अपोजिशन में बैठूँ। मज़ीद उनका ये कहना था कि पाकिस्तान में मईशत का हल
हंग पार्लियामेंट और कमज़ोर हुकूमत नहीं कर सकती है, बिल्कुल बात दुरुस्त है। इस्लाहात और बेहतरी सिर्फ तगड़ी हुकूमत ही कर सकती है, बिल्कुल बात दुरुस्त है। सियासी आदमी हूँ, मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। इससे कबल पीडीएम से भी 3 रुकनी कमेटी ने मुज़ाकरात किए थे। पीडीएम ने शर्त रखी उमर अता बंदयाल की रिटायरमेंट के बाद इलेक्शन हो। उमर अता बंदयाल की शर्त की वजह से मुज़ाकरात आगे ना बढ़े, तो ये अब सियासतदानों से भी मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने बात की है। मज़ीद उन्होंने कहा कि तारीख़ का बुरा तरीन दौर पीडीएम की 16 माह की हुकूमत थी। मईशत इस काबिल नहीं कि पड़ोसी ममालिक आपस में लड़ाई करें। सिंगापुर में इंसाफ है, इस्तेहकाम है, जिसकी वजह से सरमायाकारी हुई। तो ये इमरान खान साहब की गुफ्तगू है जी। इसके अलावा अगर आज की दीगर अहम ख़बरों का अहाता करें तो पाकिस्तान में आपको पता है कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ है और निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने उसकी सदारत की है। तीनों चीफ्स और वो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी उसके अंदर शामिल थे। और ईरान और पाकिस्तान के माबैन जो कशीदगी है उसमें कमी आई है, तनाव में कमी आई है, डी एस्कलेशन की तरफ बात हुई है। ईरान ने कहा है कि वो बेहतर ताल्लुकात चाहता है, ताल्लुकात ठीक करने चाहता है। पाकिस्तान ने भी उसका भरपूर तरीके से मस्बत रिस्पॉन्स दिया है और जल्द ही आप सुनेंगे कि दोनों के दरमियान सफारती ताल्लुकात फुली बहाल हो जाएंगे और जो सफ़ीर हैं उनकी तैनातियाँ भी जल्दी हो जाएंगी। जो मुल्क बदर किया था ईरान के सफ़ीर को पाकिस्तान से और अपने सफ़ीर को पाकिस्तान ने वापस बुला लिया था, ये वापस जो है बैक टू द नॉर्मल सिचुएशन चली जाएगी। और जो कौमी सलामती, क्योंकि पाकिस्तान ने टिट फॉर टैट कर दिया, तो उसके बाद अब सुलह करने में और मामलात को नॉर्मल करने में कोई कबाहत नहीं है। और ये जो कौमी सलामती कमेटी के इजलास में फ़ैसला हुआ है, उसके बाद फिर वफाकी काबीना का भी इजलास हुआ है और वहाँ पर भी इसी चीज़ को दोबारा रीट्रेट किया गया और उस फैसले को अडॉप्ट किया गया और उसका ऐलान किया गया। तो पाकिस्तान और ईरान के माबैन सिचुएशन अब बैक टू द नॉर्मल जारी है। सिर्फ ये है कि इंतखाबात इलेक्शन कमीशन का स्टेटमेंट आया है कि इस वजह से इंतखाबात डिले नहीं होंगे। तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे सहाफ़ी, खंगड़ किस्म के पुराने सहाफ़ी जो कि बाबे हो गए हैं और जिन्होंने पैसे भी इतने बना लिए हैं सहाफ़त ये वाली कर कर के, और फिर भी ना उनका दिल भरता है, ना उनका पेट भरता है, ना उनका हौसला जो है वो बढ़ता है कि वो कोई मतलब कि शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार में आके उन्होंने वो ट्वीट करना शुरू कर दिया। वो कामरान खान ने ट्वीट किया जी कि इलेक्शंस तो अब बिल्कुल पॉसिबल नहीं, ये वो फलाना टमकाना, मतलब कि कमाली किस्म की ये कमाली सहाफ़त है जो ये लोग करते हैं। तो बहरहाल शाह से ज़्यादा शाह के वफ़ादार के तौर पे कामरान खान का ट्वीट था कि अब ईरान ने हमला कर दिया पाकिस्तान में, इन हालात में तो इंतखाबात मुश्किल हैं, नहीं हो सकते हैं। तो इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि इंतखाबात होंगे। तो बहरहाल इसी तरह पाकिस्तान में सियासत जो है और सहाफ़त जो है वो चल रही है और लोग बैठे हैं और तनख्वाहें लगी हुई हैं और पैसे बना रहे हैं और मौजे कर रहे हैं। तो बाकी ये है कि ये जो मामलात हैं अब ईरान और पाकिस्तान के, ये बैक टू द नॉर्मल जैसे मैंने आपसे कहा कि जा रहे हैं। अब देखना ये है कि 8 फरवरी के इंतखाबात कितना बड़ा फ्रॉड होंगे। और अगर मिसाल के तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो फ़िलहाल सिचुएशन है और ख़बरें जो मेरे तक आती हैं वो यही हैं कि पीटीआई के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए कैंपेन करना भी बड़ा मुश्किल हुआ है और वो प्रॉपर्ली और छुप छुपा के बहुत सारे लोग उनमें से कैंपेन कर रहे हैं। तो क्या ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को नज़र नहीं आ रहा? क्या ये लेवल प्लेइंग फील्ड है? क्या ये इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स को और सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस को नज़र नहीं आ रहा, या निगरान हुकूमतों को या निगरान वज़ीर आज़म को नज़र नहीं आ रहा? और बहरहाल आई थिंक अब जो भी होना है वो हो जाए और ये निगरान हुकूमत के नाम पे जो मजाक पाकिस्तान के साथ हो रहा है, दिस हैज़ टू कम टू एन एंड। और उसके बाद फिर जिस तरह का इलेक्शन होते हुए मैं देख रहा हूँ एक और नया मजाक शुरू हो जाएगा पाकिस्तान के अवाम के साथ, लेकिन कम से कम ये वाला मजाक तो ओवर होगा, फिर नया शुरू होगा तो उसकी भी कोई मुद्दत होगी और उस मुद्दत की इख्तिताम पे वो ख़त्म होगा। तो जब कोई सिचुएशन ख़राब होती है तो वो जब एस्केलेट करती है तो इसका मतलब ये होता है कि वो अपने ख़ात्मे की तरफ जा रही है। ये एक अंडरस्टैंडिंग है जो कि पॉजिटिव एक अप्रोच है। तो उसको सामने रखते हुए लेट्स होप कि पाकिस्तान में जमहूरियत
और आइन के मुताबिक इंतखाबात की तरफ हम बढ़ें। शुक्रिया वीलॉग देखने के लिए, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।